बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कारिंदुका। हमने स्टार्ट की हुई है क्लास 9 की न्यू बुक मैथ्स की। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 है हमारे पास 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। उसमें हमने क्या किया था, नेगेटिव पावर थी उसको पॉजिटिव में चेंज किया था। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था कि हम नंबर का एलसीएम लेते थे, देन आगे सिंप्लीफाई करते जाते थे। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव टर्म्स नहीं है। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। हमारे पास क्या है नेक्स्ट स्टेप, हम नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 25 है तो 25 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 25, 5 5 सा 25 एंड 5 1 सा 5। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 2 टाइम्स, इसका मतलब है 5 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे 25 की जगह क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 एंड 3/2 एज इट इज मल्टीप्लाई 243 की तरफ जाते हैं। तो इसका एलसीएम लेते हैं हम, 243 3 से लेना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये ऑड टर्म है हमारे पास। 3 8 सा 24, 3 1 सा 3। ठीक है, देन 3 2 सा 6, रिमेनिंग हमारे पास 2 आ जाएगा, 21 बन गया। 3 7 सा 21, 3 9 सा 27 एंड देन 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 5, क्योंकि ये 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे 243 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 की पावर 5, और इसकी होल पावर क्या है हमारे पास, 3/5। देन डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो यहाँ पे 16 है, तो यहाँ मैंने लिखा 2 की पावर 4। तो इसका मतलब भी यही है कि हमने एलसीएम लिया। एलसीएम ले लेते हैं 16 का भी। 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है तो 2 की पावर आ जाएगी 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 की पावर 4। देन 8 है, तो देखें यहाँ से एलसीएम लें, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, तो कितने टाइम्स 2 है, 2 की पावर 3। तो यहाँ 8 की जगह क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, और होल टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3। देन यहाँ पे मैंने कटिंग की हुई है, तो देखें ये डिनोमिनेटर में है, ये हमारे पास न्यूमिनेटर में है, तो ये 2 2 कैंसिल आउट। देन इसी तरह 5 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 3 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब यहाँ पे एक रूल हमारे पास यूज हो रहा है, सिंपल मैं बता देती हूँ। अगर बेसिस सेम हो, बेसिस का मतलब ये होता है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है हमारे पास, ये अगर सेम हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये लॉ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े थे। सिंपली देखें, न्यूमरेटर को पहले देख लेते हैं। 5 का क्यूब है तो ये हमने ओपन करके लिख दिया, तो हमारे पास आ गया 125। मल्टीप्लाई 3 का क्यूब है तो हम लोगों ने लिख लिया 27। ठीक है, और यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होगा, दिस वन ए की पावर m डॉट ए की पावर n इज इक्वल टू a प्लस n। अगेन बता देती हूँ, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यही रूल यहाँ पे लगा है। तो सिंपली हमने क्या किया, 2 की पावर 5 प्लस 4 आ गई। क्लियर। देन न्यूमरेटर में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 3375। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा, इसकी पावर्स जब ऐड होंगी तो 2 की पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। 2 की पावर 9 हमारे पास किसके इक्वल होगा, 512 के। यहाँ तक अगर आप लिख सकते हैं तो ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा, लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर में डालना है, डाल के ये भी आप पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 6.5918। नाउ पार्ट 2 है हमारे पास 54 मल्टीप्लाई अंडर रूट, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, अंदर है हमारे पास 27 की पावर 2x, डिनोमिनेटर में है हमारे पास 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 32x माइनस 1। यहाँ पे क्या होता है, अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब भी अंडर रूट के साथ कोई पावर होती है, लाइक एग्जाम्पल एक देती हूँ मैं आपको। जब हम लिखते हैं अंडर रूट 2, इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अंडर रूट के साथ यहाँ पे क्यूब आ गया है, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल में कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इस अंडर रूट की पावर हमारे पास क्या होती है 1/2, तो इस अंडर रूट की हमारे पास क्या हो जाएगी 1/3। मतलब जो टर्म यहाँ लिखी होगी वही हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ओके, यही लॉ हमारे पास यहाँ पे यूज हुआ है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको मैं बता देती हूँ आपको। ये देखें मैंने इसको अंडर रूट को चेंज करके क्या लिख दिया 1/3। अब इसकी तरफ आ जाते हैं 54। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं, कैसे लिया है वो लेके दिखा देती हूँ मैं आपको। 54 है, इवन टर्म है तो 2 से लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमेनिंग, 2 7 ज़ा 14। देन अब ये जो है सिर्फ 3 के टेबल में आ सकता है या इससे बड़े टेबल में आ सकता है। 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 2 जो है 1 टाइम है और 3 जो है 3 टाइम है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, जितने टाइम्स होता है उतनी इसकी पावर आ जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये आप लोगों को मैंने बता दिया, अगेन बता देती हूँ, 27 की पावर 2x और इसकी होल पावर 1/3 अंडर रूट, और ये जो 3 है इसको चेंज करके हमने लिखा 1/3। ओके, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। सिंपली हमने एलसीएम लेना है। तो 9 कैसे आता है, 3 की पावर 2 ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। कितने टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 3 है। तो यहाँ 9 की जगह क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2। क्लियर। अब 2 1 6 है, इसको भी एलसीएम ले लेते हैं हम। 2 1 6, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 0 आ जाएगा क्योंकि हमने 2 नंबर्स लेने हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 40। अब अगेन ये 3 के टेबल में आ रहा है। तो 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर आ जाएगी 3। एंड 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 3 की पावर आ जाएगी 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 6 की जगह 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब अगेन हम देखते हैं कोई ऐसा नंबर रह तो नहीं गया जिसका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया था, अंडर रूट को चेंज किया था, बट ये नंबर ऐसा है कि इसका एलसीएम लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई, अब देखें 27 है, तो 27 हमारे पास कैसे आ सकता है, यहाँ से देख लेते हैं। अगेन एलसीएम लेते हैं। 27 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। कितने टाइम्स 3 है, 3 टाइम्स, तो यहाँ 27 की जगह क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 3। क्लियर है ये चीज़। और पावर ये देखें 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 2x 1 ज़ा 2x डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। देन यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, ये 2 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 2 का क्यूब। अब ये देखें हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया है कि अगर बेसिस सेम है तो हम पावर्स ऐड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे ये किया। क्लियर। देन हमने क्या किया, अब डिनोमिनेटर में देखें तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये हमने काट दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब एज इट इज मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर आ जाएगी 2x। देन डिनोमिनेटर में हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा प्लस 2 का क्यूब एज इट इज। इनको ओपन किया हमने, 2x माइनस 1 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये भी बेसिस सेम है, इसका मतलब है हमारे पास पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स ऐड होने के बाद क्या होगा, 3 की पावर 3 प्लस 2x। क्लियर। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस 1 है प्लस 3 है, तो 3 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाता है, यहाँ बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई, तो 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 3 प्लस 2x। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये टर्म एज इट इज आ गई प्लस 2 का क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था माइनस 1 प्लस 3, तो यहाँ आ गया हमारे पास प्लस 2। देन नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हमारे पास क्या हो सकता है, ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ गई। यहाँ से देखा जाए तो ये हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 जो है दोनों के पास है, इट्स मीन ये यहाँ से कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ से हमने इस टर्म को कॉमन निकाल दिया। जब यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचा 1 प्लस यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा 2 की पावर 3। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ से देखा जाए तो हम इधर से भी ये टर्म कॉमन निकाल सकते हैं ताकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कटिंग हो सके। अब यहाँ से देखें तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं। देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 और 3 की पावर 1, इस टर्म को मैंने किया। ठीक है, इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखें बेसिस सेम है, अगेन हम 1 इधर ऐड कर सकते हैं, बट हमने सेपरेट क्यों किया, ताकि हम डिनोमिनेटर में जो टर्म हमने कॉमन निकाली है उससे कैंसिल आउट कर सकें। और मल्टीप्लाई 2 एज इट इज, देन डिनोमिनेटर में हमारे पास एज इट इज़ वही टर्म आ जाएगी। अब क्या किया हमने, 3 की पावर 1 थी तो 3 मल्टीप्लाई 2 हमने लिख दिया। अब ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट कर दी, यहाँ आ गया रिमेनिंग 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 1 प्लस 8। क्लियर है ये चीज़। अब ये 8 कैसे आया था, 2 का क्यूब हमने ओपन किया है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 1 प्लस 9 हमारे पास 1 प्लस 8 आ जाएगा 9। देन 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9,
ये इस पार्ट का हमारे पास आंसर है। पार्ट 3 है हमारे पास √216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवीजन में हमारे पास आ गया 0.04 की पावर -3/2। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस अंडर रूट को रिमूव किया तो हमारे पास आ गया 1/2। देन हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, 216 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, दिस वन पार्ट 2 में भी हमने लिया था। इसका एलसीएम लेने से हमारे पास आ जाता है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। तो यहाँ 216 की जगह हमने लिख लिया 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब और पावर एज इट इज मल्टीप्लाई 25 का एलसीएम लिया। तो 25 का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया 5 की पावर 2। तो यहाँ सिंपली हम लिख दिया 5 की पावर 2 और पावर एज इट इज। क्लियर। देन डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, इसको पॉइंट को जो है हमने डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। तो हम कैसे चेंज करते हैं, 4 एज इट इज़, पॉइंट की जगह हम लगाते हैं 1 और जितने हमारे पास नंबर होते हैं उतने आगे 0। अब ये हमारे पास ऊपर नेगेटिव टर्म है, इसको भी हमने पॉजिटिव में चेंज करना है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखें तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके ऊपर पावर है, इट्स मीन कि हमारे पास इसके ऊपर भी पावर है और इसके ऊपर भी पावर है, तो वो हमने सेपरेट करके लिख दी। और यहाँ पे देखें ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ सिंपल आ गया 5। अब हमने क्या करना था, नेगेटिव पावर को चेंज करना था। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल से बताया नेगेटिव पावर को कैसे चेंज करते हैं, आप लोग वो जाके देख लीजिएगा। अब इसको चेंज किया तो हमारे पास जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है। इस तरह हमारे पास नेगेटिव टर्म पॉजिटिव में चेंज हो जाती हैं। देन होल में हमारे पास पावर ऐसे ही साथ चलती जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये क्यूब इसके साथ कट जाएगा, ये क्यूब इसके साथ कट जाएगा। ये हमारे पास सिंपल 5 है। यहाँ पे क्या आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एज इट इज। अब इसका भी हमने एलसीएम लेना था, तो 100 का एलसीएम लिया जाए, वैसे हम ओपन करके भी ले सकते हैं, बट यहाँ सिंपली मैंने क्या लिखा 10 की पावर 2, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 100 एंड 2 की पावर 2 हमारे पास आती है 4 और 3/2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने न्यूमरेटर की टर्म्स एज इट इज़ लिखी और यहाँ देखा जाए तो 10 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है, इसकी होल पावर हमारे पास क्या है 3/2। इसको ओपन करके लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 2, 2 की पावर 2 है और इसके ऊपर क्या है हमारे पास 3/2। इट्स मीन कि हमारे पास ये कैसे ओपन होगा 10 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2 डिवीजन में 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2। तो ये जो हमारे पास 2 है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा 10 का क्यूब और 2 का क्यूब। होल के ऊपर लिख लिया, अलग अलग भी लिख सकते हैं बट मैंने होल के ऊपर लिख लिया। अब यहाँ पे एक और टर्म क्या होगी, ये डिवीजन में है, इट्स मीन यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि 10/2 का होल क्यूब। ओपन करते हैं इसको तो हमारे पास आ जाएगा 10 का क्यूब और 2 का क्यूब। ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो ये थर्ड टर्म है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यही हुआ है, यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 एज इट इज़ और ये टर्म यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुई 2 का क्यूब। ठीक है। यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच गया 10 का क्यूब और पावर हमारे पास क्या आ गई 1/2। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे इन दोनों की बेसिस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 3, तो ये हमारे पास ऐड हो गई है। 3 की पावर 2 एज इट इज़ और 5 एज इट इज़, 10 क्यूब हमने एज इट इज़ लिख दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 3 है 5 हो जाएगा, ये टर्म्स एज इट इज़। अब इस टर्म को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम करेंगे 5 × 2 क्या होता है हमारे पास 10 और इसका आ जाएगा क्यूब। ओके। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सेपरेट ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। अब यहाँ देखा जाए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है। तो हमने एक लॉ पढ़ा था जो कि हमारे पास था, अगेन हम लिख लेते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। मतलब अगर डिवीजन में हमारे पास जो है बेसिस सेम हो तो इनकी पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो सिंपली यही हुआ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 3 है, तो ये 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ हमारे पास क्या है 5 और यहाँ पे है हमारे पास 5 का क्यूब। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी भी बेसिस सेम है, इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने क्या किया, इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि अगर हम
न्यूमरेटर में इसको सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव टर्म आती है। जब नेगेटिव आती है तो दोबारा से हम इसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखें यहाँ पे अगर हम पुट करते 5 की पावर 1 माइनस 3 तो हमारे पास क्या आ जाता 5 की पावर माइनस 2। तो इसको चेंज करने के लिए हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो 5 की पावर 2 आ जाती। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया कि इसी 3 में से जो डिनोमिनेटर में है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है और न्यूमरेटर में पावर कम है तो हम जो न्यूमरेटर में हमारे पास नंबर होगा उसको ला के डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? तो यही हमने यहाँ पे किया। देन हमारे पास क्या हुआ 5 माइनस 3 आ गया 2, 3 की पावर 2 एज इट इज़, एंड देन 5 की पावर 3 माइनस 1 हमारे पास आ गई 5 का स्क्वायर। अगर ये रूल आप अप्लाई करना चाहते हैं तब भी यही आएगा, अगर ऐसे करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा, अब जो हमारे पास होल पावर थी 1/2, ये जो अंडर रूट की हम पावर लेके चल रहे थे ये वाली, इसको हमने हर टर्म के ऊपर सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर था इसके ऊपर सेपरेट कर दिया, 3 का स्क्वायर था इसके ऊपर सेपरेट कर दिया, 5 का स्क्वायर था इसके ऊपर सेपरेट कर दिया। ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर क्या रहेगी 1, 3 की पावर क्या रहेगी 1 और 5 की पावर क्या रहेगी 1। तो 2 इंटू 3 हमारे पास 2 की पावर 1 हमारे पास 2 ही होता है, 3 की पावर हमारे पास 1 3 ही होता है, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 6 आ गया, डिवीजन में हमारे पास 5 आ गया। ये इस पार्ट का आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। सिंपल ये क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले इस नंबर को उठाएंगे और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको उठा के इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही किया हमने फर्स्ट स्टेप में, a की पावर 1/3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस b की पावर 2/3 को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। भी हमने सिंपल सेपरेट करके लिखा है। अब हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखें a इंटू ए की पावर 1/3 इंटू ए की पावर 2/3, यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो रही है a की पावर 2/3 से, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या होगा a की पावर 1/3 प्लस 2/3। क्लियर है ये चीज़? तो ये सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 2 3/3, तो 3 के साथ 3 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। a की पावर 1 हमारे पास क्या होता है a, तो यहाँ सिंपल क्या आ गया a। ठीक है, इसी तरह माइनस, अब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे करते हैं a की पावर 1/3 किससे मल्टीप्लाई हो रही है a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। ठीक है, तो ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी 1/3 प्लस 1/3 और b की पावर 2/3 एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। क्लियर है ये चीज़? अब ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बेसिस सेम नहीं है तो सिंपली हमने a की पावर 1/3 लिख दिया और b की पावर 4/3 लिख दिया। प्लस यहाँ पे क्या आ गया b 2/3 और a 2/3, बेसिस सेम नहीं है इसलिए हमने जस्ट मल्टीप्लिकेशन किया। प्लस माइनस माइनस b की पावर 2/3, यहाँ भी देखा जाए b है और यहाँ भी b है, इट्स मीन यहाँ भी हमारे पास पावर्स ऐड हो रही है। a की पावर 1/3 एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसकी हमारे पास बेस सेम नहीं है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें b की पावर 2/3 और a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, इन दोनों की बेसिस सेम है हमारे पास, तो आ जाएगा b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ये दोनों ऐड हो जाएंगी और a की पावर 1/3 एज इट इज़, तो b की पावर क्या आ जाएगी 4/3 और a की पावर 1/3, तो यहाँ क्या आ गया a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3। क्लियर? देन यहाँ पे देखा जाए प्लस 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 और ये दोनों बेसिस भी सेम हैं तो इनको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे b की पावर 2/3 इंटू बी की पावर 4/3, तो ये भी हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 2/3 प्लस 4/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 4 6/3 और 3 2 ज़ा 6, तो b की पावर 2। सिंपली यहाँ पे क्या आ गया b की पावर 2। क्लियर? अब हम देखते हैं अगर कोई सेम टर्म्स है तो वो हम अरेंज करके लिख लेंगे। a एज इट इज़ आ जाएगा माइनस a 2/3 और b 2/3, यहाँ कहीं हम देखेंगे कि a की पावर 2/3 है किसी के पास, तो यहाँ देखा जाए तो ये है हमारे पास a 2/3 और फिर हम देखेंगे कि इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है b की पावर 2/3, तो हो रहा है, तो ये दोनों हमने सेपरेट करके लिख दी।
अब इसके पास जाएंगे ए की पावर 1/3, तो यहाँ पे ए की पावर 1/3 है और बी की पावर 4/3, तो यहाँ बी की पावर 4/3 है। तो ये दोनों टर्म्स हम सेपरेट करके लिख देंगे। देन रह गया रिमेनिंग बी की पावर 2, ये हमने एज इट इज़ लिख दी। अब ये जो हमने सेपरेट करके लिखी थी, ये दो देखें तो ये हमारे पास ऑपोजिट साइन के साथ हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दो देखें तो ये हमारे पास सेम है बट ऑपोजिट साइन के साथ हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो यही इस पार्ट का आंसर है। एट द एंड मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें हमारे पास ये 3 फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, ये आप लोगों ने मस्ट याद रखने हैं। और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने मस्ट करना है।